हे गाइस, दिस इज प्रियांशु और आप देख रहे हैं स्टेरॉयड क्लासेस। गाइस, वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर के साथ आए हैं। तो यस गाइस, आज हम आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। गाइस, इसका मतलब क्या होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसमें हम जानेंगे कि हमारी बॉडी किस चीज से बने हुए है। इनफैक्ट हमारी ही बॉडी नहीं बल्कि प्लांट्स, एनिमल्स और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हुए हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक हाउस है। एक हाउस है, हाउस किस चीज से बना होता है? रूम से। रूम अब किस चीज से बना होता है? वॉल से। आप तो बोलेंगे ये क्या मजाक कर रहे हैं, तो नहीं, हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे बन रहा है, डिजाइन तैयार हो रहा है। जैसे हाउस फिर किससे बना है? रूम से। रूम के बाद किससे हो रहा है? वॉल। वॉल से मिलके क्या बना? रूम। रूम से मिलके क्या बन रहा है? हाउस बन रहा है। और जो वॉल है वो किस चीज से बन रहा है? दैट इज ब्रिक। ब्रिक से वॉल बन रहा है। इसके बाद नीचे कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा, कोई मीडियम नहीं आएगा जिससे पूरा बिल्डिंग तैयार होगा। तो क्या है? ब्रिक। ब्रिक इज द ब्रिक जो होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ बिल्डिंग। पूरे बिल्डिंग का एक फंडामेंटल यूनिट कौन है? ब्रिक है। तो ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बिल्डिंग। तो आइए, जैसे कि हम जाने हैं नॉन लिविंग बींग्स में, वैसे ही ह्यूमन बॉडी में जानते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी किस चीज से बना रहता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेन से बना रहता है। व्हाट इज ऑर्गेन? ऑर्गेन मतलब क्या होगा? इनफैक्ट मतलब एग्जांपल से समझते हैं ऑर्गेन मतलब क्या हो गया। ऑर्गेन मतलब जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा किडनी, हमारा लीवर, ये सब क्या है? ऑर्गेन्स है। अब ये जो ऑर्गेन्स है वो किस चीज से बना होता है? ऑर्गेन्स जो होता है वो मैनी मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, मैनी टिश्यू से बना होता है। जो ऑर्गेन्स है टिश्यू से मिलकर बना होता है। क्या? ऑर्गेन्स। अब टिश्यू किससे बना होता है? गाइज, टिश्यू इसके अगले चैप्टर में आप टिश्यू के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो देखिए, टिश्यू बना। टिश्यू से क्या, किससे बना है? डिफरेंट डिफरेंट सेल से बना हुआ है। क्या बना है? टिश्यू। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल सब मिलके क्या बना है? टिश्यू। टिश्यू से मिलके ऑर्गन, और पूरे ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम कंपेयर किए बिल्डिंग को लेकर, बिल्डिंग का सबसे फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? ब्रिक। उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी में सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ क्या है? ह्यूमन बॉडी में सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप ये सब एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है, किस चीज से बना होता है। जैसे सेल हो गया, सेल से क्या बना? पूरा ह्यूमन बॉडी। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम। फिर नॉन लिविंग बींग्स में क्या एग्जाम्पल लिए थे? ब्रिक्स। ब्रिक्स से वॉल बना। वॉल से क्या बनता है? रूम। रूम। पूरा रूम मिलके क्या बनाता है? एक बिल्डिंग। तो पूरा बिल्डिंग को तैयार कौन कर रहा है? ब्रिक्स कर रहा है। तो ब्रिक्स इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो और ह्यूमन बॉडी में सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप ये सब एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो आइए जानते हैं कि सेल कहते किसको है। सेल के तो बारे में समझ गए, सेल क्या है? हमारे ह्यूमन बॉडी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेल के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज सेल। तो सेल सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है सेल? एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारे लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। देखिए, बेसिक मतलब तो समझ गए, ये बेस तैयार हुआ, उसके बाद क्या बन गया? ह्यूमन बॉडी। ब्रिक, उसके बाद बिल्डिंग बन गया। तो बेसिक मतलब समझ गए। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। इस एक स्ट्रक्चर होता है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है कि हम अपने पूरे होल लाइफ में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा? फंक्शनल यूनिट मत होता उसका मतलब। तो क्या हुआ? सेल का मतलब सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप सेल का डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं कि सेल का जो है, सेल वर्ड आया कहाँ से? सेल जो वर्ड है वो लाया कौन है? तो गाइज, सेल जो है वो एक साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट हुक
था वो लाए हैं सेल को। सेल रॉबर्ट हुक लाए थे, कब लाए थे? इन द ईयर 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक सेल लाए थे, डिस्कवर्ड किए थे। ठीक है, अब कैसे किए थे? जैसे कि और रॉबर्ट हुक जो थे, एक बार्क ऑफ ट्री, मतलब क्या होता है, जो पेड़ होता है उसका छिलके को लेकर यहाँ पर ये गाइज, ये जो रॉबर्ट हुक थे उनका खुद का बनाया हुआ, खुद का डिजाइन किया हुआ क्या है, माइक्रोस्कोप है गाइज। इससे पहले माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हो गया, इन्वेंट हो गया था, खोज हो गया था, लेकिन ये क्या था, ये इनका सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप है। तो ये क्या किए थे आविष्कार, इसके बारे में हम जानते हैं। डिस्कवर किए थे क्या थे, एक बार्क ऑफ ट्री लाए। बार्क ऑफ ट्री, इसका मतलब क्या हुआ, पेड़ के छिलके लाए थे। छिलका को क्या किए, यहाँ पर रखे। ठीक है, छिलका को रखे तो उससे क्या पता चला, इनको पता चला छिलके के अंदर सेल पता चला, मतलब कॉर्क सेल। तो कॉर्क जैसा कुछ बॉक्स इनको नजर आया था। क्या नजर आया था, बॉक्स नजर आया था। अब उसी बॉक्स को क्या कहे, ये नाम दिए सेल का नाम दिए। तो ये क्या हुआ, एक बॉक्स जैसा लग रहा था, उसको क्या किए, सेल के नाम दिए कि ये सेल है। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्या है, पुराना माइक्रोस्कोप, इनका सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप है। तो जान लेते कैसा है। ऊपर वाला पार्ट को क्या, आईपीस, फिर इसको कहते हैं बैरल, इसको फोकसिंग स्क्रू, इसको क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट को ऑब्जेक्टिव, एंड दिस पार्ट इज नॉन एज स्पेसिमेन होल्डर। सो आइए और सेल के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, जैसे सेल थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। क्या चीज, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या है, फर्स्ट नंबर में है कि ऑल सेल कंपोज्ड ऑफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जो न्यू सेल जो प्रोड्यूस होते हैं, जो न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं, वो किससे बने होते हैं, एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बताए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है कि न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट है उसी से न्यू सेल बनते हैं। तो एग्जिस्टिंग सेल कब, न्यू सेल कब बनते हैं, ड्यूरिंग डिवीजन सेल डिवीजन के समय क्या होता है, जो न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं। आइए और कुछ जान लेते हैं कि सेल के बारे में। जो कॉर्क होता है, क्या डिस्कवर किए थे, कॉर्क सेल। रॉबर्ट हुक क्या किए थे, कॉर्क सेल। अब कॉर्क सेल के बारे में समझ लेते हैं। जो कॉर्क सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा था, जो, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कॉर्क सेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब समझते हैं हम कॉर्क सेल के बारे में। तो कॉर्क सेल का स्ट्रक्चर होता क्या है, तो कैसा है, तो कॉर्क सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो हनीकॉम्ब जैसा होता है। हनीकॉम्ब मतलब क्या होता है, हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छाते जैसा होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है कॉर्क सेल का, मधुमक्खी के छाते जैसा होता है, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल अपार्टमेंट के जैसा कंसिस्ट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम समझ लिए। चलिए जानते हैं कि सेल जो है उसका लैटिन वर्ड क्या होता है। सेल का एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। सेल का लैटिन वर्ड मीन्स क्या होता है, अ लिटिल रूम। तो सेल के बारे में हम सारा चीज पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज पढ़ चुके हैं। सेल के बारे में हम सब चीज बेसिक चीज पढ़ चुके हैं। तो आइए कुछ नया जानते हैं।
अब जानते हैं कि वेरियस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी में वेरियस सेल्स होते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानते हैं। नेमिंग कर जानते हैं, जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल, स्मूथ मसल सेल, ये सब एक्सेट्रा लाइक सेल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of number of cells, on the basis number of cells। तो अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स मीन्स मतलब क्या होता है। जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। गाइज ये सब आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहता है, जिसके पास वन सेल होता है। एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब होता है वन और सेलुलर मतलब सेल, तो वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेल वाले को क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई होप इसका डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल एमीबा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब वन सेल, और इसका एग्जांपल क्या होगा, अमीबा होगा एक्सेट्रा। पैरामेसियम भी होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वन सेल होता है, तो वन सेल ही, एक सेल ही सारा काम करता है। सारा काम मतलब क्या हो गया, किसके टर्म्स में बोल रहे हैं कि सारा काम, जैसे रिप्रोडक्शन, फिर खाना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो ये सब क्या हो गया, यूनिसेलुलर का फंक्शन हो गया कि एक सेल सब चीज एक ही सेल करेंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड सेल रहता है। स्पेशलाइज्ड सेल मतलब क्या होता है कि सब अलग अलग सेल का डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होता है। अब क्या होता है, जैसे क्या होता है फंक्शन में जान लेते हैं कि नर्व सेल हो गया, जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, नर्व सेल। अब नर्व सेल का क्या हो गया, अलग फंक्शन हो गया। क्या करता है नर्व सेल, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन करता है। किसको कंडक्ट करता है, इम्पल्स को कंडक्ट करता है। वैसे ही हार्ट का सेल को क्या होगा, दूसरा काम हो जाएगा। तो हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, तो उसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल रहता है कि ये सेल का दूसरा काम है, ये सेल का अनदर काम है। तो ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल। लेकिन इसमें क्या होता है, बेचारा अकेले रह जाता है, सब काम अकेले ही इसको करना पड़ता है। तो आई होप ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आपको आपका क्लियर हो गया होगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गाइज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो अमंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो गाइज बाय बाय।